शहर में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक काफ़ी बढ़ा हुआ है। शहर के हर गली मोहल्ले में आप जिधर भी जाएंगे उधर आपको आवारा कुत्ते मिल जाएंगे। और ये आवारा कुत्ते राह चलते इंसानों को इतना ज़्यादा परेशान करते हैं कि लोग जो है घर से निकलने में आनाकानी करने लगे हैं। और ये समस्या केवल यही नहीं है, पूरे बिहार में और पूरे देश में इन लोगों का जो है आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार औसतन रोजाना 10 लोगों को आवारा कुत्ते जो है अपना शिकार बना लेते हैं और इनमें से कई लोग घायल भी होते हैं और कई लोगों की इनके काटने से मृत्यु हो जाती है। और अभी आपको हम बता दें कि हाल फिलहाल में शहर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र में की एरिया में एक 3 साल की मासूम बच्ची को, जिन्होंने अपने घर से बिस्किट खरीदने के लिए घर से बाहर निकली थी, उसको 2 आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बना लिया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और इस मौत से उनके परिवार वाले इतने ज़्यादा टूट गए कि उन लोगों ने उस मासूम बच्ची का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी भी नहीं है कि अगर कुत्ते उनको शिकार बना लेते हैं तो वो किनके पास जाएंगे और कहाँ उनको राहत मिलेगी। लेकिन आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि अगर आपको राह चलते आवारा कुत्ते काट लेते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा और आप उसके पास कैसे उससे कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। और आज ये सब जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मानवाधिकार अधिवक्ता श्री SK झा, जो हमेशा सोशल एक्टिविटी करते रहते हैं और बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं। वो आज हमें जानकारी देंगे कि अगर आपको आवारा कुत्ते शिकार बना लेते हैं तो आप कैसे इससे बचाव कर सकते हैं और क्या आपके पास कानून की धारा होगी और क्या कानून की प्रक्रिया होगी जिससे आप जो है उसके लिए हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल में हम स्वागत करते हैं मानवाधिकार अधिवक्ता श्री SK झा का। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। आपको भी नमस्कार और त्रिलोकनाथ के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। देखिए, बहुत ही यह एक अच्छा प्रश्न है अभी वर्तमान हालात में कि जो आवारा कुत्ते से खास करके रात के समय में लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है। वैसे कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां पर दिन में भी लोग उस आवारा कुत्ते के डर से नहीं जा पाते हैं, आ पाते हैं। इस मामले में देश के मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्रालय ने संसद को काफ़ी पहले एक जानकारी दिया था कि कुत्ते के काटने से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका मुआवजा देने का कोई प्रावधान भारत सरकार के पास में नहीं है या संबंधित किसी भी सरकार के पास में इसका प्रावधान नहीं है। खैर, ये तो उनका बात है। सरकार का यह कहना है कि जो नगर निगम जो है वह नगर निगम आवारा कुत्तों को के नियंत्रण पर वह बल देती है, जिसमें आवारा कुत्ते के का जो है उसके संख्या पर, मतलब उसको नसबंदी वगैरह सब पर भी उसके जनसंख्या नियंत्रण पर उसको काम करना है और उसको नियंत्रण करने के लिए वह आवारा कुत्तों को पकड़ करके किसी खास जगह पर उसको रख भी सकते हैं। 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ऑनरेबल केरल हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त जस्टिस S श्री जगन, उन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसका नाम है श्री जगन कमेटी। उस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को 5 जो है सुझाव दिए थे। एक कुत्ता के काटने और कुत्ता संबंधी मैं बात बता रहा हूँ, इसी पर कमेटी बनी थी। पहला दिया गया था मेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग, दूसरा था सभी अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन, तीसरा था वेस्ट मैनेजमेंट और चौथा था आवारा कुत्तों पर लगाम कसने का उपाय और पांचवा था पालतू जानवरों को वैक्सीनेट करने के संबंध में। कमेटी के सामने में 2496 मामले आए थे, जिसमें कमेटी ने इस बात को जांच किया, इस बात को देखा, तो उसमें से 456 मामले में मुआवजा भी दिया गया। और श्री जगन कमेटी सिर्फ और सिर्फ केरला में ही काम करती है। केरला में ही लोग, केरला की गवर्नमेंट जो है उसको अपना लिया। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो कोई भी अगर आदेश निकलता है, निर्देश निकलता है, जो कोई भी उनका रूल निकलता है, पूरे देश के ऊपर में काम करता है। केरल राज्य ने इसको अपना लिया, बिहार में भी अपनाना चाहिए। सबसे ज़्यादा आवारा कुत्तों की अगर संख्या है तो हमारे बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में है
वहाँ पर आवारा कुत्तों की संख्या बहुत अधिक है। तो बिहार सरकार को भी इस पर पहल करना चाहिए, क्योंकि कुत्ते के काटने से भी हाल फिलहाल में मुजफ्फरपुर ज़िले में एक बच्चे की मौत हो गई है, बहुत दर्दनाक मौत हुई है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल है सर हमारी, कि जैसे अगर किसी भी इंसान को या व्यक्ति को जब कुत्ता अगर काट लेता है, आवारा कुत्ता, तो वो सबसे पहले सर क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो उसको तो इलाज कराना चाहिए। सर कानून की धारा के हिसाब से, कानून के में तो पहले तो व्यक्ति को बचाना है, तो व्यक्ति को जो है इलाज कराना चाहिए। इलाज के साथ साथ में आप ह्यूमन राइट कमीशन में आप मुआवजा के लिए, कंपनसेशन के लिए इस केस को आप फाइल कर सकते हैं। वो एग्जैक्ट एप्रोप्रिएट जगह बन जाएगा, इसलिए कि उसके लिए 2016 में ऑलरेडी एक कमेटी ने अपना अनुशंसा कर चुका है। ऑनरेबल हाई कोर्ट केरला के रिटायर्ड जस्टिस के अध्यक्षता में पैनल बना हुआ था। तो केरला स्टेट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रेगुलेशन को मान लिया, बिहार सरकार को क्यों नहीं मानना पड़ेगा? सर राह चलते जब आवारा कुत्ते जो है किसी व्यक्ति को शिकार बनाते हैं, तो उसका दोषी कौन होता है और वो किस पे कंपनसेशन के लिए अधिक अपना जो है? बिल्कुल सही है। उसका जो लोकल जो जुरिडिक्शन जो बनेगा, जैसे कि जो नगर निगम क्षेत्र के जो कुछ के क्षेत्राधिकार में पड़ते हैं, तो पहले तो उसमें म्यूनिसिपैलिटी के जो कमिश्नर होंगे वो बन जाएंगे। बाकी अगर रूरल वगैरह एरिया का है, या अगर उसमें किसी को अगर पार्टी बनाना है, तो डीएम पूरे ज़िले के हेड होते हैं। अगर देश के किसी भी पार्ट में अगर कोई भी अगर इस तरह की अगर घटना अगर घटित होती है, तो वह जगह किसी न किसी जिला के क्षेत्राधिकार में होगा। उस जिला के डीएम साहब को पार्टी बनाया जाएगा। आप पार्टी बना करके मुआवजा क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मुआवजा मिलेगा, जब उसके लिए जब ऑलरेडी गाइडलाइन बना हुआ है, निश्चित रूप से मिलेगा। जहाँ तक इसमें कुछ रूल की बात है, एक मिनट सर, जहाँ रूल रेगुलेशन की बात है, तो आपको हम बता दें कि जो आवारा कुत्ते होते हैं वो तो अलग है, जो प्राइवेट कुत्ते भी होते हैं, जो पालतू कुत्ते होते हैं, उनका भी नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। लेकिन आपको हम बता दें कि शहर में 95% लोगों जो पालतू कुत्ते पाले हुए हैं, उनका कहीं पे भी नगर निगम में रजिस्ट्रेशन नहीं है और नगर निगम के द्वारा उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। और जो आवारा कुत्ते होते हैं, जो आपको अपना शिकार बना सकते हैं, नगर निगम के में उसके लिए फंड आती है और उनका कर्तव्य बनता है कि उन आवारा कुत्तों को वो पकड़ के वो अपने पास जो जगह है वहाँ पर वो उसको एस्टेब्लिश करें और राहगीरों को आसानी हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है सर। देखिए, अब इसके लिए तो नगर निगम के जो संबंधित प्राधिकारी हैं उन्हें इस पर अमल करना चाहिए कि भाई अब उसके लिए जो क्या गाइडलाइन आप है, क्योंकि एक ऐसा नियम होना भी चाहिए और बहुत स्ट्रिक्टली होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति अगर कुत्ता को अगर पाल रहा है, तो कुत्ता को पाल रहा है तो सबसे पहले तो उसको टाइम टू टाइम उसको इंजेक्शन लग रहा है कि नहीं, टाइम टू टाइम उसको वैसा मतलब कुछ खाना वगैरह दिया जा रहा है कि नहीं, जिससे कि उसमें विष की मात्रा कम हो। इस सब चीज़ के लिए तो जो संबंधित प्राधिकारी है उनको तो प्रयास करना ही चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो यह तो उनकी लापरवाही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि खास करके कुत्ते के प्रति जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक उदार भावना रही है। हम आपको बता दें कि हमने डिफरेंट उस चीज़ को रूल पढ़ा है, तो कुत्ता को माना गया है कि नहीं, कुत्ता जो है वह एक मनुष्य का एक वफादार जो है वह पशु की श्रेणी में माना जाता है कि यह वफादार होता है। ये भी बात सही है कि जो आवारा कुत्ते हैं, वह आवारा कुत्ते जो है सो हिंसक हो जाते हैं, तो वह ह्यूमन बीइंग के लिए काफ़ी जो है वह जो है सो काफ़ी खतरनाक भी हो जाता है। तो उसके लिए भी एक रूल है कि आवारा कुत्तों को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और अधिनियम की धारा 38 के तहत स्थापित नियमों के तहत संरक्षित किया जाता है, जिसमें पशु जन्म नियंत्रण यह खास करके कुत्ते के लिए ही है। नियम 2001 और आईपीसी में 428 और 429 और हमारे भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है 51A(G) इसमें शामिल है। और पशु कल्याण बोर्ड का भी गाइडलाइन है। तो नियम तो हमारा बहुत सारा कुछ बना हुआ है, सब कुछ के लिए नियम बना हुआ है, लेकिन उस नियम के अनुरूप जो हमारा जो लोकल जो अथॉरिटी है,
उस लोकल अथॉरिटी को इसमें ड्रास्टिक स्टेप लेना चाहिए, जिससे कि ऐसा कुछ नहीं घटित हो कि अब सड़क पर बच्चे घूम रहे हैं, सड़क पर कोई व्यक्ति जा रहे हैं, रात में जा रहे हैं, दिन में जा रहे हैं, अब कुत्ते के अब आतंक हो गया। अब मालूम चला कि कहीं पर किसी एरिया में आपराधिक आतंक घट गया तो कुत्ता का आतंक बढ़ गया, तो उस पर अंकुश लगे। तो उस पर अंकुश लगने के लिए अब कुत्ते को पकड़ने की व्यवस्था हो, पकड़ करके उसको एक जगह पर उसको रखा जाए। दूसरी बात है कि उसको उसके जो नसबंदी वगैरह है, नसबंदी के लिए भी अभियान चलाया जाए, जिससे कि उसके संख्या को नियंत्रित किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी 2022 के बाद अभी तक लगभग 2530 लोगों को आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बना लिया है। और ये सिर्फ वो आंकड़े हैं जिन्होंने अपना इलाज कराने के लिए अस्पताल या पीएचसी तक वहाँ पहुँचे हैं। और ऐसे बहुत सारे घटना है जो आवारा कुत्ते के शिकार होने के बाद भी इन जगह पे नहीं पहुँच पाते हैं, जिनका आंकड़ा कुछ नहीं है। तो ऐसा इतना ज़्यादा घटना होने के बाद भी नगर निगम प्रशासन नहीं जाग रही है। तो हमारी अपील है कि मिठनपुरा में जो घटना हुई है वो कोई घटना आम घटना नहीं है। एक 3 साल की मासूम बच्ची जब आवारा कुत्ते का शिकार बन जाती है तो सोचिए उनके परिवार वालों पे क्या जुल्म जो है वो टूटा होगा। तो हमारी अपील है कि नगर निगम प्रशासन से कि वो जागे और इस और अपना कदम उठाए। और सर जी सर बोला जाए। और हम जानकारी देंगे कि जो व्यक्ति कुत्ता वगैरह को पालते हैं तो उनको ये चीज़ खास ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उनका जो कुत्ता है वह अपने क्षेत्राधिकार में जो उनका घर है उसी घर के इर्द गिर्द ही रहे, घर के कैंपस में ही रहे। अगर उस कुत्ते से किसी व्यक्ति को नुकसान हो जाता है तो फिर वहाँ पर कंपनसेशन देने के लिए लायबल हो जाएगा कुत्ता का मालिक। इसलिए कि इसमें पंजाब एंड चंडीगढ़, पंजाब एंड हरियाणा ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन है, मुंबई हाई कोर्ट का और डिफरेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट का इसमें डिसीजन है कि उसमें कुत्ते के मालिक की यह जिम्मेवारी हो जाती है कि आपको उसके लिए देना है। और उन पर मुकदमा भी चलता है, इस पर जो है मुकदमा चलता है और उनको लायबल हो जाते हैं। तो इसलिए जो खास करके जो कुत्ते के मालिक हैं तो उनको इस चीज़ को देखना चाहिए, चाहे देखना है उन लोगों को कि उनका कुत्ता जो है सो एक क्षेत्राधिकार के जो उनका घर है उस क्षेत्राधिकार के बाहर न जाए और उनको प्रॉपर वे में जो खाना पीना मतलब कुछ ऐसा उनका जो व्यवस्था होता है व्यवस्था करें कि जिससे उसके अंदर में जो विष होता है तो वो विष जो है सो आगे तक जाए नहीं। और दूसरा बात है कि जो इसके लिए कंपनसेशन की जो आवारा कुत्ते की बात है तो इसके लिए कंपनसेशन की भी व्यवस्था है। व्यक्ति को जगना होगा, इसके लिए प्रयास करना होगा। कमेटी 2016 में ही बन गई है, इससे 6 साल पहले कमेटी बन चुकी है। केरल एकमात्र ऐसा इकलौता राज्य है कि केरल राज्य में उस कमेटी का टोटल पूरा डायरेक्शन को फुलफिलमेंट होता है। और आज अगर बिहार में मान लेते हैं कि एक छोटे से स्तर से अगर मुजफ्फरपुर ज़िला से अगर यह आवाज़ अगर उठ रही है तो यह आवाज़ पूरे बिहार में उठना चाहिए कि आखिर श्री जगन कमेटी के बारे में लोगों को जानकारी होना चाहिए कि श्री जगन कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो बना हुआ था तो आखिर यह कमेटी है क्या, यह कमेटी ने क्या लोगों को जानकारी दिया, तो यह इसकी जानकारी होनी चाहिए। और बिहार सरकार भी इस कमेटी के रूल रेगुलेशन पूरे डायरेक्शन को फुलफिल करे। और आवारा कुत्ते से किसी को अगर क्षति होती है तो क्षतिपूर्ति का बिल्कुल प्रावधान है। ऐसी कोई घटना आती है तो इसके लिए आप स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन और सेंट्रल ह्यूमन राइट कमीशन में उस कमेटी के जो रेगुलेशन है रेगुलेशन के अकॉर्डिंग टू आप अपील कर सकते हैं, निश्चित रूप से मुआवजा मिलेगा। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और सर जानकारी देने के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे कि मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा से कि अगर आपको आवारा कुत्ते या कोई पालतू कुत्ता भी अगर आपको अपना शिकार बना लेता है तो आपके पास क्या ऑप्शन है। और हम लोगों को भी इसके लिए जागरूक होना होगा। जो लोग भी अपने घर में कुत्ता पालते हैं उनका रजिस्ट्रेशन नगर निगम में जरूर कराएं और उनको एंटी रेबीज के जो वैक्सीनेशन होता है वो उनको करवाएं। और जो आवारा कुत्ता है उससे अभी तो बच के चले और ऐसा अगर शिकार बनते हैं तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया क्या है वो उसके साथ वो जा सकते हैं। तो ऐसे ही ताज़ा जानकारी के लिए जुड़े रहिए तिरहुत नाव के साथ। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।